हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश सिंह। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आर के स्टडी माइंड में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी में लगे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेनली कंपटीशन को ध्यान में लेकर डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हम बेसिक से लेकर और डेप्थ तक जाएंगे इसकी। और इसमें इसको कंप्लीट करने के बाद हमारा कोई भी सिंगल क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। ठीक है, बचेगा भी नहीं। और इसमें बहुत ज़्यादा रटना नहीं है। ठीक है, और हम जो इसमें फॉर्मेट पकड़ेंगे वो एक ही रहेगा, बार बार चेंज नहीं होगा। ठीक है, और जो भी हम इसके जो भी ये लिखा है ना, ये खाली ऐसे नहीं लिखा है कि हमको रटना है। रटना नहीं है, इसमें जो भी लिखा है उसका उसके पीछे एक लॉजिक है, उससे सवाल सोल्व होंगे सभी से। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रटना ना पड़े। ठीक है, और बहुत ही आसान तरीके से, मुझे लगता नहीं है कहीं इस तरह से कराया होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको फिनिश करते हैं आज। आइए देख लेते हैं ये जो लिखा है टॉपिक कैलेंडर। तो इसमें होता क्या क्या है मेनली। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें जो कैलेंडर है इसमें देखेंगे क्या, हम इसमें देखेंगे सबसे पहले जो महीने होते हैं, मंथ। ठीक है, जिसका नाम मंथ होता है, या हिंदी में महीने कहते हैं या माह। ठीक है, इसको देखते हैं। इसके जो जैसे ये है, आप सभी को पता है कि एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12। ठीक है, किसी में 27 दिन किसी में 28 दिन होते हैं, किसी में 29, किसी में 30, 31। आदमी इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि मतलब इसको मैं निकालूं कैसे, कैसे दिन याद करूं, किस में कितने होते हैं। हमको कुछ याद नहीं रखना ये। ठीक है, कि किस में कितने दिन होते हैं, किस में नहीं। ठीक है, बिल्कुल याद नहीं रखना है। ठीक है, सिंपली हमें एक थोड़ा सा एफर्ट लगाना है कि खाली इसको, जो इसके मंथ के कोड हैं इसको याद कर लें। ठीक है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, यदि हम इस तरह से इसको याद करें, जैसे 144025036 अगर हम इस तरह से इसको याद करें ना, तो मुझको नहीं लगता कि कभी हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि इस तरह से करना बहुत मुझे तो लगता नहीं, मुझे तो बहुत टफ लगता है। ठीक है, तो मेरा सिंपल सा एक ही तरीका है कि जब बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो तो उसको पार्ट में डिवाइड कर लो। ठीक है, तो अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। जैसे ये लिखा है जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, 4 में डिवाइड कर लिया, 3 में, फिर अगेन आगे वालों को 3 में कर लिया, फिर आगे वालों को 3 में, और फिर से आगे वालों को 3 में डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो इसलिए मैं बताता हूँ इसके पीछे का लॉजिक कि हमने 3 3 में ही क्यों डिवाइड किया है। आप देखो, मेरी फिंगर देखेंगे, 4 है ना, तो इसमें 3 पार्ट हैं, 1 2 3, 1 2 3, इस तरह से ये 12 पार्ट हैं। ठीक है, तो हम इनको मान लेते हैं मंथ। ठीक है, मंथ कैसे मानते हैं, जैसे मान लो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह से। ठीक है, अभी हमने हमने इसको माना क्यों, अब देखते हैं हम। जैसे हमने 3 3 पार्ट में बांट लिए इनको। ठीक है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च हो गया ऐसे, तो हम इसको देखेंगे कि कोड कैसा है। तो हम कोड ऐसे याद रखेंगे, 144। ठीक है, 144, 144, 025, 025, 025, 036, 036, 036, 146, 146, जैसे शुरू से देखते हैं, 144, 025, 036, 146, सिंपल इतना। ठीक है, 4 पार्ट में इसको याद कर लेंगे, वो आगे हेल्प करेगा हमारी। ठीक है, ये जो हमने बात की है ऊपर वाली, ये बात है जो साधारण जो साल होते हैं ना, वर्ष, उनके लिए, जो नॉर्मली जो लीप ईयर नहीं होते हैं। आइए हम अब लीप वर्ष को देखते हैं। लीप वर्ष के कोड क्या होते हैं। देखो, लीप वर्ष का ज्यादा कुछ नहीं होता है, मैंने लिख ही दिया है इसलिए खाली। ठीक है, इसका वो इतना भारी, इसको हमें याद ही नहीं रखना। हमें याद क्या रखना है, हमें ये 2 डिजिट याद रखने हैं लीप वर्ष में, बस ये इंपॉर्टेंट है हमारे। बाकी तो आप देख सकते हैं, 44200225500366661144 और ये 46, ये सभी सेम है। ठीक है, बाकी जितने भी हैं, बस हमें लीप वर्ष में क्या ध्यान देना है, जो हमारा मंथ का कोड है जनवरी और फरवरी का चेंज होगा, बस उसके अलावा बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, अब हम बात करें कि हम इनको याद ही क्यों करना है हमको। हमें हमारे तो याद ही नहीं होता ये। तो अब मैं इसका एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे जैसे मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। जैसे वो कह रहा है कि कोई साधारण वर्ष है। ठीक है, जो साधारण वर्ष है
उसमें कह रहा है वो कि जो जनवरी का महीना है, जनवरी का मंथ है, ठीक है। अब वो ऑप्शन ऑप्शन दे देगा, ठीक है, जैसे कि अप्रैल, ठीक है, और दे दिया उसने जून, और फिर दे दिया उसने सितंबर, ठीक है, और फिर दे दिया उसने नवंबर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि साधारण वर्ष है, अब मुझको ये बताओ जो जनवरी है, जनवरी का महीना, तो सेम ऐसे ही महीना इनमें से कौन सा है, ठीक है। वो ये पूछेगा कि मुझको ये बता दो कि जनवरी के सेम जो उसमें दिन आएंगे और डेट आएगी सेम आनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा महीना बता दो इसमें कौन सा मंथ है। तो इसके लिए सिंपली हमें क्या याद रखना है, देखो इसीलिए तो बता रहा हूं मैं। इसमें क्या होगा, जैसे जनवरी का जो जनवरी के मंथ का कोड है 1 है, ठीक है। तो लास्ट में आगे देखेंगे साधारण वर्ष में जिसके भी लास्ट में जिसका भी कोड 1 होगा तो वो महीना सेम वैसे ही होगा जैसे कि जनवरी, ठीक है। जैसे हम देख लेते हैं, जैसे जनवरी का कोड क्या होगा बता सकते हैं आप? जनवरी का महीना अगर मैं पूछूं कि जनवरी के जैसा कौन होगा तो आप देखेंगे लास्ट में कि हाँ अक्टूबर, तो डेफिनेटली अक्टूबर के ये जनवरी के जैसा सेम महीना अक्टूबर का होगा, ठीक है। जैसे इसमें कह रहा है वो जनवरी का कौन सा है तो इसके जैसा कौन सा होगा मंथ, इसके जैसा होगा अक्टूबर, जनवरी का हाँ अक्टूबर होगा, ठीक है, अक्टूबर। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है, क्योंकि कोड इसका भी सेम है इसका भी 1 है, तो हो जाएगा आंसर ये। अब देख लेते हैं, वो पूछ लेगा कि फरवरी के जैसा बता दो, तो फरवरी के जैसे कौन से हैं, देखो एक तो मार्च होगा फरवरी के जैसा सेम बिल्कुल, ठीक है, मार्च होगा, और दूसरा होगा ये नवंबर, ठीक है। तो फरवरी के जैसे महीने सेम दिन रखेंगे और सेम डेट रखेंगे, तो क्या हो गया, एक नवंबर हो गया और एक हो गया मार्च, फरवरी के जैसे। तो मेरा कहने का सिंपल मतलब यह है जिसका कोड समान है बिल्कुल सेम, तो वो महीना भी बिल्कुल सेम होगा, उसमें बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होगा। जैसे कि ये जनवरी है, जनवरी की 5 तारीख को संडे है, तो जो अक्टूबर है उसकी भी 5 तारीख को संडे ही होगा, दिन भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, सेम होगा। अब बात कर लेते हैं, जैसे जैसे ये है सितंबर, सितंबर का महीने के जैसा कौन होगा, दिसंबर, ठीक है। अब देख लेते हैं जो लीप वर्ष होता है उसमें क्या है, लीप वर्ष में कुछ नहीं है, खाली ये इतना सा चेंज है 03, ठीक है। जनवरी का कोड हो जाता है 0 और फरवरी का हो जाता है 3। अब वो पूछ लेगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है वो, जैसे पूछ लेगा लीप वर्ष जो है जनवरी के जैसा महीना कौन सा होगा, ठीक है। तो हमको पता है कि जो अगर सामान्य वर्ष की बात करें तो सिर्फ एक ही होगा, अक्टूबर, ठीक है। अगर बात करें लीप वर्ष में तो लीप वर्ष में जनवरी का कोड क्या है, अप्रैल भी होगा जून भी होगा, 2 महीने आ जाएंगे निकल के सेम, ठीक है, सेम तारीख के। तो मुझे लगता है इतना क्लियर हो गया होगा, ये सेम ऐसे ही करना है हमको, ठीक है। कि अगर मंथ वो मंथ पूछेगा उसमें इतना ध्यान रखना है कि वो सिंपल जो ईयर होता है उसमें पूछता है, ये लीप वर्ष में बस। लीप वर्ष में पूछेगा जनवरी फरवरी 0 और 3 के हो जाएंगे इनका कोड, और सामान्य में पूछेगा तो वही, इसको याद कर लेते हैं, 144 025 036 146, ठीक है। उसका भी सेम रहेगा 034 025 036 146, ठीक है। 2-4 बार आप रिपीट करोगे याद हो जाएगा, आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें भी हो जाएगा। अब हमें दूसरा जो पॉइंट देखना है वो क्या देखना है, हम नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे हम डेली लाइफ में जैसे वर्क पे जाते हैं अपनी, ठीक है, जो वर्क करते हैं जो भी है उसमें उसमें हम जो दिन काउंट करते हैं वो करते हैं मंडे से, जैसे कि मंडे 1 ट्यूसडे 2 इस तरह से, ठीक है। लेकिन हमें सिंपली करना है क्योंकि संडे भी तो दिन होता है, ठीक है, संडे तो बहुत बढ़िया होता है दिन, छुट्टी का होता है हमारी। अब देखते हैं जैसे संडे है तो हम संडे से गिनेंगे 1, ठीक है, संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3 और इस तरह से, ठीक है, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6 और सैटरडे या तो 0 या 7, दोनों का मतलब सैटरडे। ये हमारे जो डेज होते हैं उनके कोड हो गए, ठीक है। आगे बताएंगे कैसे अप्लाई। चलिए दोस्तों अब देखते हैं इसका एग्जांपल और देख लेते हैं, जो 19 है 19 से 1999 तक। जैसे कि अब मान लो कोई सा भी आप रैंडमली आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो, जैसे कि हमने ले लिया 15 अगस्त 1945, ठीक है, ये ले लिया हमने। अब इसमें क्या होगा, इसमें हम देखते हैं, इसमें दिन निकालना है हम कि दिन कौन सा था, ठीक है, दिन कौन सा था। अब हमें कुछ नहीं पता, हमें क्या करना है, अभी भूल जाओ उसको, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले तो हमको करना है जो हमारे एक बार में स्टेप याद हो गया, और सबसे पहले देखना है हमको जो डेट दे रखी है सीधी लिख दी, ठीक है। दूसरे में क्या लिखूंगा मैं, दूसरे में लिख दूंगा जो मंथ का कोड है वो लिख दूंगा। मंथ का कोड क्या है, अगस्त का
सबसे पहले चेक करूंगा और कि इसमें लीप बर्थ तो नहीं है ये, ठीक है। तो अगर मैं लीप बर्थ चेक करूं 4 1 4 4 4 1 4, ठीक है, नहीं है लीप बर्थ, ठीक है। तो अब मुझे सिंपली ऊपर वाले का मंथ का कोड देखना है, तो उसमें क्या है, अगस्त का क्या है, तो अगस्त का उसमें 3, ठीक है। तो मैं कुछ नहीं, मुझको मंथ का कोड चाहिए 3, ठीक दिया। अब क्या करना है, मुझे लास्ट वाले 2 डिजिट चाहिए तीसरे स्टेप पे, तो मैं इसको भी ऐसे लिख दूंगा, ठीक है, ठीक है। अब क्या चाहिए, अब चाहिए मुझको कि मैं इसमें से लीप बर्थ निकाल लूं कितने हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली 45 को 4 से डिवाइड कर दूंगा, 4 1 4 4 1 4, एक शेष बचा, शेष जो बचा उससे हमें मतलब नहीं है, हमें खाली लीप बर्थ लेने हैं जितने आए हैं। तो आ गया 11, ठीक है, 11 आ गया। अब क्या करना है, अब हमको जैसे ये इनको ऐड कर देना है सबको, 5 5 10 10 और 14 14 का 4 आ गया, ठीक है। 5 6 और एक ये 7, ठीक है, 7 हो गया। ये तो आया हमारा टोटल डे। अब हम इनको 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से डिवाइड इसलिए करते हैं जिससे कि हमको हफ्ते का दिन पता चल जाए कितना बचा, ठीक है, जो शेष बचा। यहाँ देखते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, 7 10 से 70 हो जाता है, ठीक है, 10 से 70 हो जाएगा, ये बचेगा कितना, 4, ठीक है, 4 बच गया। अब हमको देखना क्या है, अब हमको देखना है कि ये जो 4 बचा है, क्या जो 19 से 1999 तक जब हम काउंट करते हैं साल को, तो हमें उसमें कुछ शेषफल ऐड करना पड़ता है या नहीं। तो इसमें सीधा बता रहा है, जब भी 19 से 1990 की बात होगी, 99 की बात होगी, तो शेषफल जो भी आ जाए, जैसे यहाँ आया है वही आंसर होगा, बस और कुछ नहीं। अब देख लेते हैं, जैसे 4 आया है तो 4 का कोड क्या है, वेडनेसडे, तो सिंपल ही वेडनेसडे आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अब एक बार तीसरा भी देख लेते हैं, तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है 2000 से 2099 के बीच में की कभी भी बात होगी तो उसमें क्या करते हैं, एक दिन प्लस माइनस कर देते हैं। देख लेते हैं एक बार, ठीक है। जैसे ये है 20 अक्टूबर 2048, कुछ भी ले सकते हैं हम, इससे वो नहीं है कि हाँ हमें यही लेना है, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं हम। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके कैसे है। सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें क्या करना है, डे फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। तो डे फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले स्टेप आप जानते ही हैं। सबसे पहले मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं खाली 20 लिख दे रहा हूँ बस, जो डेट है, ठीक है। उसके बाद में मंथ का कोड देखूँ, मुझे देखनी नहीं है कुछ, मंथ का कोड अक्टूबर, सबसे पहले देख लूंगा क्या ये लीप बर्थ है, लीप बर्थ है तो भी अगर अक्टूबर की बात कर रहे हैं तो खाली 2 मिनट चेंज है, जैसे जनवरी फरवरी का कोड, बाकी तो सब सेम ही है, चाहे वो लीप बर्थ हो या सामान्य बर्थ हो। तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि अक्टूबर का कोड क्या, अक्टूबर का कोड मुझे दिख रहा है कि 1 है, ठीक है, तो मैं यहाँ सिंपली 1 लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद भी कुछ नहीं करना मुझे, ये लिख दूंगा मैं 48, बस 48। उसके बाद देख लूंगा कि जो 48 है इसमें कितने हैं लीप बर्थ, तो 48 को 4 से अगर मैं डिवाइड करूं तो लीप बर्थ आ जाएंगे, 4 1 4 4 2 जा 8। तो मुझे दिख गया कि 12 आ रहे हैं, ठीक है, 12 आ गए। अब मैं इनको सबको जोड़ दूंगा, जोड़ने तो मुझको आती है, एक्सपर्ट हुआ है मैं जोड़ने में, आपको कह रहा हूँ, ठीक है। अब देखो जैसे ये 10 10 और 1 11, 11 का 1, ठीक है, 2 4 6 6 1 7 7 और 1 इधर का 8, ठीक है। ये आ गए हमारे टोटल डेज। अब जो 81 आया है ये, इसको 7 से डिवाइड कर दूंगा क्योंकि 7 डेज होते हैं हमारे एक वीक में, ठीक है। 7 से डिवाइड करूंगा, 7 1 जा 7, ठीक है। अब बचा गया है एक यहाँ बचा, और ये तो हो गया 11, तो 7 1 जा 7, ठीक है। अब बचा कितना, बचा हमारा जो शेष बचा वो बचा 4, ये बचा शेष। अब वो कह रहा है चलो शेष तक तो आपने कहानी पूछा दी, कर दिया, कोई बात नहीं है, बिना देखे कर दिया। अब वो कह रहा है कि अगर 2000 से 2099 की अगर बात चल रही है तो एक दिन माइनस करना पड़ेगा जो शेष में आया है, मानना पड़ेगा भाई। क्या कह रहा है ये, 4 में से 1 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 3। अब हम देख लेते हैं ये जो 3 आया है इसका किसका कोड है ये, तो 3 जो कोड है वो है ट्यूसडे का। अब देख लेते हैं ट्यूसडे, ट्यूसडे इसका आंसर हो जाएगा, बस सिंपल। तो इसमें कहने का मतलब यही है, मैंने जो समझाने की कोशिश की थी कि 1899 की जो 20 की बात चलेगी तो उसमें जो शेष फल आएगा रिमाइंडर हमारा, उसमें प्लस 2 दिन कर देना, आंसर आ जाएगा हमारा। यदि 1900 से 1999 के बीच की कभी भी बात होगी, ठीक है,
तो उसमें जो शेषफल आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, कोड के हिसाब से लिख देंगे। अगर 2000 से 2099 के बीच की कोई सी भी बात हो, कहीं का भी दिन फाइंड आउट करना हो हमें, तो जो शेषफल आएगा उसमें से माइनस एक दिन कर लेंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा और कुछ सोचना ही नहीं है हमें। चलिए दोस्तों, अब अगला देख लेते हैं, अगला क्या कह रहा है। ठीक है, हमारा पहला कंप्लीट हो गया, ठीक है, दूसरा कंप्लीट हो गया, तीसरा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं चौथा। चौथा क्या कहता है? चौथा कहता है समान वर्ष ज्ञात करना। अब मुझको करना है कि जैसे मान लो कोई कहे कि सन 2000 जैसे 24 है, सन 2024 है, एग्जाम्पल ले लिया, तो वो कहेगा कि मुझको बता दो, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, उसने 4 ऑप्शन दे दिए। अब वो कहेगा कि इनमें से मुझे ये बताओ सन 2024 के जैसे सेम साल, सेम उसमें कैलेंडर होना चाहिए, बिल्कुल सेम, दिन तारीख सब सेम होना चाहिए, ऐसा बता दो इनमें से कौन सा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें अक्सर कंफ्यूजन ही रहता है, डाउट रहता है। क्या करते हैं बच्चे, उसको दिन जोड़ेंगे, फिर महीने को लीप वर्ष देखेंगे, फिर दिन आगे पीछे करेंगे, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है इसमें। लेकिन आज हम ऐसे तरीके से सीखेंगे कि कोई सा भी साल दे दो, हमको कुछ भी दे दो, आंख मीच के निकाल देंगे मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करते हैं। 2 से 3 नहीं, 5-10 सेकंड तो लग ही जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं सबसे पहले क्या करना होता है इसके लिए। तो इसके लिए करना होता है, देखो जैसे समान वर्ष ज्ञात करना है हमें कुछ भी। ठीक है, अभी मुझको बिल्कुल नहीं आता है, मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे वर्ष होता है, जैसे कि 2000, चलो मान लो 40 मान लो, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 2040 मान लेते हैं हम इसको। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, जैसे वर्ष के 2 डिजिट, तो हम इसको अंडरलाइन कर लेंगे 2 डिजिट। ठीक है, ये कह रहा है वर्ष के 2 डिजिट। ठीक है, जो लास्ट वाले 2 डिजिट हैं, ये लास्ट वाले 2 डिजिट इनकी बात कर रहा है, इनको 4 से भाग देने पर। ठीक है, अब इनको देना है भाग, तो मैं थोड़ा सा 1 मिनट इसको लिख देता हूँ साइड में, फिर हमारे सारे रूल्स हो जाएंगे चमचम एकदम। जैसे यह है हमारा एग्जाम्पल, 50 मान लेते हैं। ठीक है, 2050 मान लिया हमने। तो अब इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले तो 2 डिजिट है ये, अब वो कह रहा है उनको 4 से भाग दे दो। ठीक है, 4 से भाग दे दिया हमने। ठीक है, अब क्या आया इसमें, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इसमें जो शेष बच गया, इसमें शेष बच गया 2, 2 बच गया। ठीक है, हमारा जो शेष बच गया 2 बच गया। ठीक है, अब चलो ठीक है 2 बच गया। अब ये जो बच गया इससे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी मैंने इतना समझा दिया आपको, समान वर्ष ज्ञात करना है, उसके लिए क्या करना है, जो वर्ष के लास्ट 2 डिजिट होते हैं उनको 4 से भाग देना है, बस। अभी खाली इतने पर फोकस करने की कृपया करें। जैसे यहाँ 2 बचा है, ठीक है, इसकी जगह एक बात बताओ आप मुझे, जैसे ये 4 है, 4 है, अगर मैं 1 को डिवाइड करूं 4 से तो 1 ही आएगा, मैं 2 को डिवाइड करूं 4 से तब 2 ही आएगा, मैं ऐसे 3 को डिवाइड करूं 4 से तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, हाँ 3 ही आएगा यहाँ। ठीक है, ऐसे अब देखते हैं, मुझे लगता है इतना थोड़ा सा क्लियर है, लेकिन मैं और क्लियर करने के लिए दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अब देखते हैं ये 4th वाला, समान वर्ष ज्ञात करना। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होने के बाद सवाल अक्सर गलत होते हैं। इसमें कोई सवाल इनको दिनों को जोड़ता है, कुछ साल में, कोई लीप वर्ष देखेगा, कोई सामान्य वर्ष, तो इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। लेकिन आज हम इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे कि इसमें जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आंसर देखोगे बिना डाउट के, बिल्कुल श्योरिटी के साथ आप आंसर टिक कर दोगे। ठीक है, चाहे एग्जाम कुछ भी हो। ठीक है, बहुत जल्दी और बिल्कुल पक्का, गलत होने के चांस बिल्कुल ना के बराबर। अब इसको देख लेते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, जो कभी इससे खराब नहीं होगा, आपको डाउट नहीं होगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहेंगी आपकी चीजें। अब देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। ये कह रहा है समान वर्ष ज्ञात करना है ऐसे, जैसे वर्ष के जो टू लास्ट डिजिट होते हैं उनको 4 से भाग दे देते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, ये जैसे मान लो अभी है 2020। ठीक है, तो अब इसको क्या कह रहा है, वो इसको कह रहा है कि 4 से डिवाइड कर दो इसको। ठीक है, अब ठीक है, 4 5 जा 20 हो गया डिवाइड। ठीक है, अब जो शेष बचा, शेष जो शेष बचा, ठीक है, उसका क्या करना है, शेष बचा यहाँ पर 0। ठीक है, शेष बचा 0। अब वो कह रहा है कि यदि 0 बच जाए ना,
तो इसमें क्या करना है, 0 बच जाए तो जैसे 48 0 बच जाए तो क्या करना है, 28 ईयर इसमें कर देना है ऐड, ठीक है, ऐड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे जैसे ये है, जैसे कोई कहे कि 2020 के जैसा कौन सा साल होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें सिंपली, जैसे 2020 ये लिखा हुआ है, ठीक है, अब इसमें ये क्या कह रहा है हमारा रूल, यदि 0 आ रहा है यानी लीप बर्थ से 0 आ रहा है तो 28 साल जोड़ देना, बस कुछ नहीं करना। जैसे हम अभी प्लस कर देते हैं इसमें 28 ईयर, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 2048, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं अगला वाला, ठीक है, दूसरा, मान लो ये नहीं आया 0, कुछ और आ जाता है, जैसे 2000, अभी हम बात करते हैं 13 की, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम पता है 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 3 जा 12, जो हमारा बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 1 बचा हमारा शेष, ठीक है। अब जब 1 शेष बचेगा तो हमें क्या करना है, इसमें करना है हमें 6 ईयर ऐड करने हैं, ठीक है, 6 ईयर ऐड करने हैं, कुछ नहीं करना। जैसे कि अभी कर ही लेते हैं, जैसे 2013 है ये, ठीक है, तो इसमें प्लस 6 ईयर ऐड कर दिया हमने, ये अब कितना गया 2019, यही आंसर हो गया। अब देख लेते हैं अगला, कि जो हमारा अगला एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। जैसे 1 बच गया तो 28 साल जोड़ दिया, आंसर आ गया। दो, अगर 1 बच गया रिमाइंडर तो 6 ईयर ऐड कर दिया तो ये आ गया 2000। अब हम देखते हैं मान लो 2014, ठीक है, 2014, अब इसको हम डिवाइड करते हैं 4 से, 3 बार 12 हो जाएगा, फिर बचेगा कितना 2, यहाँ बच गया 2 शेष, ठीक है। अब बच गया 2 बचे, ठीक है, पहले 2 का ही देख लेते हैं। 2 बचे तो क्या करना है, इसमें करना है 11 ईयर ऐड, ठीक है, 11 ईयर ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, जैसे 2014 है ये, ठीक है, 14 प्लस इसमें कर देना 11 ईयर, कुछ नहीं करना। अब आंसर क्या आ जाएगा 2025, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अब चलिए अगला देख लेते हैं, अगला क्या है। जैसे अभी हम कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सीरीज में चलाना, कुछ भी ले सकते हैं रैंडमली, ठीक है, मैं तो आपको खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे 2015 है ये, तो 4 से डिवाइड कर दो, 3 जा बचेगा इसका 3, ठीक है, 3 में क्या करना है हमको, 3 में और 2 में दोनों में सेम है, 11 ईयर ये ऐड करना है, ठीक है। अब देखते हैं जैसे 2015 इसमें क्या करना है हमें, फिर से अगेन 11 ईयर जोड़ देना, तो क्या हो जाएगा ये 2026, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो एक बार मैं बता देता हूँ उसको, एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको कैसे कैसे। ये कह रहा है वर्ष के जो 2 लास्ट डिजिट है, मैं अभी समझा चुका हूँ, जो 2 लास्ट डिजिट है उनको 4 से भाग देने पर यदि शेषफल 0 आए तब क्या करना, 28 साल जो है उसमें ऐड कर देने हैं, ठीक है। जैसे 2020 में कुछ 4 से डिवाइड कर दे, 0 बचे 2000, ठीक है, 2020 में अब 28 जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि यदि 1 बचे तब क्या करना है, 6 साल जोड़ना है, इसमें ऐड करना है, ठीक है। जैसे 2013 में को 4 से डिवाइड करा तो 1 बचा, उसमें 6 जोड़ दिया, आंसर आ गया। अब यदि 2 या 3 कुछ भी बचे, ठीक है, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे हम किसी चीज को तो तीन ही केस बचेंगे, बनेंगे इसमें, ठीक है, बनेंगे तो 4, लेकिन हम 3, जैसे 0 बच जाएगा, 1 बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 3, तो 0 बचेगा तो हम 28 साल जोड़ देंगे, 1 बचेगा तो 6 साल जोड़ देंगे, और यदि 2 या 3 इनमें से कोई भी बचे तो हम सिंपली 11 साल ऐड करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल वो दे रखा है आपको, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इनके एग्जाम्पल देखते हैं बाद में, ठीक है दोस्तों, इसके एग्जाम्पल देखते हैं बाद में, पहले ये देखते हैं समान वर्ष, फरवरी 28, ये सब क्या होता है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। जैसे इसका सिंपली मतलब ये है कि यदि जैसे सामान्य वर्ष है ये कोई, ठीक है, सामान्य वर्ष, ठीक है, तो इसमें वो कह देगा कि जो जनवरी है, जैसे फरवरी और क्या है मार्च और नवंबर, आप जानते हैं जैसे सामान्य वर्ष में फरवरी 28 की होती है, मार्च 31 की होती है, और ये जो नवंबर होता है 30 का होता है, ठीक है। तो वो कहने का मतलब क्या उसका, कि वो कह देगा फरवरी की 28 तारीख को ये दिन था, मतलब 28 तारीख तक तो तीनों में सेम दिन रहेंगे, ठीक है। जैसे 28 तारीख को फरवरी का भी सेम दिन रहेगा, क्योंकि कोड मिल रहा है ना, फरवरी का 4, मार्च का 4 और फिर नवंबर का 4, ठीक है।
तो इसमें वो कह रहा है कि फरवरी, मार्च और नवंबर इनके 28 तारीख तक तो सेम दिन रहेंगे, ठीक है। लेकिन 28 तारीख के बाद क्या होगा, 28 तक तो मान लो सही सेम रहेंगे, तो 28 के बाद क्या हो जाएगा, इसका 29वां दिन अलग हो जाएगा, क्योंकि इसका फिर से शुरू से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 28 तक तो तीनों महीनों के जो दिन है वो सेम रहेंगे, लेकिन 29, 30 और 31, इसमें 31 होते हैं तो ठीक है। नवंबर में क्या, नवंबर में 29 और 30 यहाँ तक दिन सेम रहेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये 28 तक तीनों में सेम रहेंगे, लेकिन 28 के बाद जैसे वो क्वेश्चन में कह देगा कि फरवरी 28 की है किसी सामान्य वर्ष में, फरवरी का 28 तारीख को ये दिन है, तो बताओ मार्च की 28 तारीख को कौन सा दिन होगा, या 27 को, 26 को, कुछ भी, तो उसके हिसाब से माइनस प्लस करके हम बता देंगे, ठीक है। और इसमें भी अगर नवंबर में पूछे कि फरवरी की 27 तारीख को सोमवार था, तो नवंबर की 27 तारीख को क्या होगा, तो एग्जैक्टली वही होगा सोमवार। तो अब देखते हैं, ठीक है, इतना हो गया। उसमें क्या है, खाली जो मार्च है इसका 31वां दिन सबसे अलग होगा इनसे, ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा है। 28 तक सब में सेम, 30 तक इन दोनों में सेम, बाकी वो अलग, ठीक है। तो यही था इसका मतलब। अब ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में, ये सामान्य वर्ष क्या होते हैं, ठीक है, या अधिवर्ष, इसमें दिन आगे पीछे कैसे बढ़ते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। जैसे ये कोई सामान्य वर्ष है, ठीक है, सामान्य वर्ष, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें करते हैं, मान लो 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी, 1 जनवरी को कौन सा दिन है, मान लो मंडे है, ठीक है, मंडे। अब वो कहेगा ये सामान्य वर्ष है, ठीक है, सामान्य वर्ष, ठीक है, ठीक है, मान लो ये सामान्य वर्ष है, तो 1 जनवरी को क्या है इसमें, मंडे। अब हम देखते हैं कि इसमें जो 31 जो दिसंबर है लास्ट बिल्कुल, ठीक है, वो लास्ट वाला दिन क्या होगा, तो वो ऑब्वियसली वो भी यही होगा, मंडे ही होगा, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब है कि जो सामान्य वर्ष है और उसमें मंडे है, तो क्या होगा, जैसे 1 जनवरी को मंडे है, तो लास्ट दिसंबर को क्या होगा, 31। ये जो दिन रहता है इसमें कुछ चेंज नहीं होता है, सेम रहता है, ठीक है, सेम डे हमेशा, ठीक है। अब देखते हैं अधिवर्ष, अधिवर्ष या लीप, जिसको लीप वर्ष भी कहते हैं। अब ये कहता है कि 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी को मान लो मंडे ही है, ठीक है, मंडे है, तो वो कह रहा है कि इसका जो लास्ट दिन होगा मतलब 31 दिसंबर, ठीक है, इसको कौन सा दिन था, तो इसमें क्या होगा, इस केस में जो लीप वर्ष है, जो अधिवर्ष है, ठीक है, इसमें क्या होगा, +1 डेज। तो अब जैसे 1 जनवरी को मंडे था, तो इसमें हो जाएगा ऑब्वियसली ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे हो जाएगा। बस इतना सा इसमें ध्यान देना है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल, एक कोई सा भी उठा लो रैंडमली, जैसे हमने ये उठाया है, मार्च 2023 में प्रथम सोमवार किस तारीख को आएगा, तो इसमें डेट ही नहीं दे रखी है। अब मान लो मुझको कुछ नहीं आता, मैं इसको कैसे करूंगा, तो करने के लिए मैं कोई सी भी डेट उठा लूं, जिससे कि मुझे पता चल जाएगा कि हाँ सोमवार पहला कब पड़ेगा। अब मान लो मैं 4 उठा लूं, ठीक है, 4 उठा लिया, और 4 को ही आ जाए, कुछ आ जाए, मतलब ऐसा नहीं, हमें उठाना शुरू से, 1 मार्च से, ठीक है। तो हम सबसे पहले उठाएंगे 1 मार्च को कौन सा दिन था एक्चुअल में, उसके बाद देख लेंगे क्या था, ठीक है। तो चलिए उठाते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, 1 मार्च लेना है, तो 1, ठीक है, मार्च का कोड देखना है 4, वहां है सामान्य वर्ष, पहले देख लेंगे कौन सा वर्ष है, सामान्य है तो सामान्य, तो मार्च का कोड आता है 4, ठीक है। फिर देख लेना कब का, 2023 का, तो 2023 का लेना है, तो 23 के 2 डिजिट, ठीक है। अब 23 में कितने लीप बर्थ हैं, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 पंजे 20, आगे 5, ठीक है। अब इनको सबको जोड़ देंगे, 5 5 10 3 13 और 3 33, ठीक है। 33 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 चौक 28, शेष बचेगा 5, ठीक है, शेष। अब बात हो रही है इसमें 2000 से 2099 के बीच की, ठीक है, 2033 की। तो अब इसमें से क्या करना होता है, 1 माइनस करना होता है, तो बचेगा 4। अब देखते हैं 4 किसका कोड है, तो 4 किसका कोड है, 4 है वेडनेसडे का, ठीक है, वेडनेसडे यानी बुधवार, ठीक है, बुधवार का है ये कोड। अब ये जो 4 आया है वेडनेसडे, ये किसका आया है, ये आया है 1 तारीख का, मतलब 1 मार्च का, 1 मार्च को क्या है, वेडनेसडे, ठीक है।
अब देखते हैं 2 3 4 5 6 7, यहाँ बुध आया है, यहाँ बृहस्पतिवार, बृहस्पति शुक्र शनि रवि, ये आ जाएगा सोमवार। ठीक है, तो कौन सी डेट को आया है? 6 मार्च सोमवार, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, हमें मार्च का जब डेट ही नहीं दे रही तो हमें 1 तारीख से निकालना है। 1 तारीख से निकाल देंगे तो उसमें क्या होगा, जैसे 1 मार्च का निकाल दिया तो महीने का देखना है कितने का निकालना है 1 तारीख का। उसमें देख लेंगे हम सबसे पहले कोड क्या है, फिर जनवरी का, फिर देख लेंगे जो लास्ट डिजिट है उनको ले लेंगे, उसमें क्या है लीप वर्ष निकाल लेंगे। लीप वर्ष निकालने के लिए डिवाइड करेंगे 4 से, उसके बाद इनको सबको ऐड कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, जो भी शेषफल बचेगा। बात चल रही है 2000 से 2099 के बीच की, तो माइनस कर देंगे 1, जो शेषफल आएगा वो 1 तारीख का दिन आ जाएगा। क्या था, यहाँ आता है बुधवार। अब देखते हैं 1 का बुध, 2 का बृहस्पति, 3 का शुक्र, 4 का शनि, 5 का रवि और 6 का सोमवार। ठीक है, तो सोमवार हो गया हमारा आंसर। चलिए हम देखते हैं अब अगला वाला एग्जांपल। जैसे इसमें क्या कह रहा है, यदि किसी महीने के तीसरे शनिवार को 13 तारीख है तो उस महीने के चौथे बुधवार को कौन सी तारीख होगी। देखते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, वो कह रहा है कि 13 तारीख को क्या था, सैटरडे। ठीक है, अब जैसे कि हम सभी जानते हैं किसी भी डेट में 7 दिन ऐड कर दो या माइनस कर दो तो वो फिर से सेम डे आ जाता है। यही हम इसमें करने वाले हैं। जैसे कि 13 में से माइनस कर दो 7, तो कितना बच जाएगा 10, तो 10 तारीख को भी सैटरडे होगा। ठीक है, अब इसमें से 7 माइनस कर देंगे तो बचेगा 3। ठीक है, 3 तारीख को भी क्या होगा, सैटरडे। ठीक है, अब यहाँ 2, यहाँ 1, सैटरडे, यहाँ होगा फ्राइडे और यहाँ होगा थर्सडे। तो कहने का मतलब है 1 तारीख को होगा थर्सडे, थर्सडे होगा 1 तारीख को। ठीक है, 2 को क्या होगा, फ्राइडे, 3 को क्या होगा, सैटरडे, 4 को संडे, 5 को मंडे, 6 को ट्यूसडे, 7 को सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 7 को हो जाएगा वेडनेसडे। 7 को वेडनेसडे, अब हो जाएगा 14 को, 21 को और फिर हो जाएगा 28 को। ठीक है, तो इसको भी वेडनेसडे, इसको भी वेडनेसडे और इसको भी वेडनेसडे, तो फाइनली 24, जो चौथा जो हमारा आएगा फोर्थ वेडनेसडे, उसको क्या होगी 28 तारीख। तो 28 तारीख आंसर। ठीक है, इसमें क्या किया हमने कि सबसे पहले देख लिया है कि किस तारीख को है, तो 13 तारीख को है सैटरडे, फिर 10 तारीख को पड़ेगा, फिर 3 को पड़ेगा, क्योंकि -7 करते जाएंगे तो सेम डे फाइंड आउट हो जाएगा। 1 तारीख को निकाल लिया हमें, 1 तारीख को गुरुवार यानी थर्सडे, 2 को फ्राइडे, इस तरह से निकाल दिया। तो 7 तारीख को आया था फर्स्ट वेडनेसडे, फिर 14 जोड़ 7 जोड़ देंगे इसमें तो हो जाएगा 14। ठीक है, फिर 14 में 7 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा, 21 में 7 जोड़ देंगे इतना, और फिर फाइनली 28 तारीख को आ जाएगा बुधवार। चलिए अब अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है यदि किसी वर्ष में 10 अप्रैल को ट्यूसडे था, ठीक है ट्यूसडे है, तो 14 जुलाई को कौन सा दिन होगा। ठीक है, इसमें सेम ही है। तो अब इसमें जरूरत पड़ने वाली है हमारे मंथ कोड की, क्योंकि वो याद होनी चाहिए। इससे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाते हैं बिना एफर्ट के। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि 10 अप्रैल, ठीक है 10 अप्रैल, तो क्या है इसका, ट्यूसडे। अब जरा मुझको कोई ये बताएगा, सबसे पहले चलो मैं क्या देखूंगा, अगर मुझको नहीं आता सबसे पहले मैं देखूंगा कि जो मंथ के कोड है पहले उनको मैच करूंगा बस। ठीक है, तो मैं सबसे पहले मंथ के कोड ऐड करूंगा कि ये जो अप्रैल होती है जुलाई का इसका सेम तो नहीं है, तो मैं देखूंगा अप्रैल और जुलाई, तो मुझे पता चल गया सेम है। ठीक है, जब महीना सेम है, चाहे वो सामान्य वर्ष का हो या अधिवर्ष का, ये जिसको लीप वर्ष कहते हैं उसका, तो कुछ नहीं करना मुझको। अप्रैल की जैसे 10 तारीख को ट्यूसडे है, तो ऑब्वियसली 10 तारीख जो जुलाई होगी उसको भी क्या होगा, ट्यूसडे ही होगा। ठीक है, 4 दिन आगे लेकर जाना है, जैसे 11 12 13 और 14, 14 तारीख को पूछ रहा है ना, तो जैसे 11 को हो जाएगा 12 13 ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा।
14 तारीख को, क्योंकि महीना सेम है, कोड सेम है, तो दिन भी सेम आएंगे तारीख के हिसाब से, ठीक है। तो बस 4 दिन ऐड कर देना, 4 दिन आगे चल जाना। जैसे 10 तारीख को ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें कह रहा है किसी लीप वर्ष में, जो आदि वर्ष कहते हैं उसको, किसी लीप वर्ष में 2 महीनों की पहली तारीख को कौन सा समान दिन होगा, मतलब सेम दिन होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम देखेंगे महीने के कोड, ठीक है। क्या मैच कर लेते हैं, चलो दे देते हैं। जनवरी और मई का होता है क्या कोड, इसकी बात कर रहा है लीप वर्ष की। तो जनवरी का है 0 कोड, और मई का कितना है, मई का 2 है, कैंसिल आउट हो गया, ये नहीं होगा। अब देख लेते हैं जून और अप्रैल का। तो जून का 5 है, और अप्रैल का कहाँ है, अप्रैल का ये है, और जून का 5 है, तो ये भी नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं जनवरी फरवरी का। तो जनवरी का ये है 0, फरवरी का 3 है, तो ये भी मिसमैच हो रहा है। अब देखेंगे कौन सा कैलेंडर सेम है। जनवरी और अप्रैल का देखते हैं। जनवरी का ये है 0, अप्रैल का ये, मतलब दोनों मैच कर गए, ठीक है। मैच कर गए तो यही आंसर हो गया, ठीक है। क्योंकि जो जनवरी की पहली तारीख को मान लो संडे है, तो अप्रैल की पहली तारीख को भी संडे ही होगा, ठीक है। सेम मैच कर लिया हमने, ठीक है, ये आंसर। चलिए 2-4 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे 16 अगस्त 1950 को कौन सा दिन था, ठीक है, कौन सा दिन था, ये देख लेते हैं। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमको दिन देख लेना है। 16 अगस्त का कोड देख लेते हैं जल्दी से, 3, उसके बाद 50 लिख लेना 2 डिजिट, फिर इसमें देखना 12, ठीक है। अब क्या है, 6 2 8, 8 3 11, 6 7 और 1 8, ठीक है। 7 से डिवाइड कर लें, 7 एकन 7, 7 एकन 7, और बचे 4 बचे शेष, ठीक है। 1950 की, तो यही आ जाएगा वेडनेसडे आंसर, ठीक है। जैसे आज की निकालते हैं। आज क्या है, आज है 25 तारीख, आज है 25 सितंबर। जैसे निकालते हैं 25 सितंबर 2025। इसमें देखते हैं दिन कौन सा है, आज का दिन, ठीक है, ये देखते हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे 25 सितंबर का। देखते हैं आप कोड, सितंबर का कोड है 6, ठीक है, 6। अब देख लेते हैं 2025 की बात कर रहे हैं आप। 2025 में कितने सारे लीप वर्ष है, 6, ठीक है। 6 6 12, 5 5 10, मतलब 22, 2 2 4, 4 और 2 6, मतलब 62, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देंगे 7 से, 7 7 59 8 56, 8 बार जाएगा 56, 4 और 2 बचा 6, ठीक है। अब बात कर रहे हैं 2025 की, 2000 से बात की, तो 2000 से बाद में शेष में से 1 कर देते हैं माइनस, ठीक है। शेष में से 1 माइनस कर दिया। अब कितना आ जाएगा 5, 5 का हम देखते हैं कोड क्या है, तो इसका आ जाएगा थर्सडे। क्या दिन है आज, थर्सडे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम इसकी तरफ, 6 नंबर की तरफ। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर वाक्य में से पहले आए, ठीक है, तो क्या करते हैं। जैसे 10 मार्च से 4 दिन पहले, जैसे अभी मान लो 10 तारीख है ये, ठीक है, ठीक है, 10 तारीख है ये। तो ये क्या कह रहा है, 10 तारीख से 4 दिन पहले, तो मतलब 9, ठीक है, 9 8 7 6, ठीक है। इससे पहले क्या होगा, मतलब से पहले का मतलब है इसको जोड़ के, ठीक है, इसको भी ऐड करके, ठीक है, इन सबको ऐड करके कितने 4 दिन पहले, तो 1 2 3 4, ठीक है। इसको जोड़कर उसके 1 दिन बाद, मतलब 4 दिन पहले, तो ये हो गए 4 दिन इससे पहले, पहले क्या था 6, तो इस तरह से आंसर आ जाएगा, ठीक है।
4 दिन पहले 6। जैसे ये कह रहा है से पहले की बात, जैसे 10 मार्च से 4 दिन पहले, जैसे ये है अभी 10 मार्च, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा 10 मार्च से 4 दिन पहले, तो 4 दिन हम जाएंगे बैक, 9 8 7, ठीक है। इससे मतलब इसको लगाकर, ठीक है, इसको लगाकर 1 2 3 4, 4 दिन पहले मतलब 6, ठीक है, 6 आ जाएगा। अब बात कर रहा है ये कि जैसे से बाद आए वाक्य में, जैसे भी बात की हमने से पहले की, दूसरे में बात करेंगे से बाद। तो ये कह रहा है 10 जनवरी से 5 दिन बाद, ठीक है। जैसे 10 जनवरी से 5 दिन बाद, तो 10 इसको जोड़ लेते हैं 5 दिन बाद ना, तो 11 2 12 13 14। ये कह रहा है इससे 5 दिन बाद, तो इसको भी जोड़ना है, ठीक है। 1 2 3 4 5, इससे बाद में क्या होगा 15, ठीक है। ये कह रहा है 15। अब कह रहा है के पहले, ठीक है। के पहले का मतलब क्या होता है, यहां है ना, तो आज को नहीं करेंगे, आज के बाद। जैसे कह रहा है वो के पहले 7 फरवरी के 4 दिन पहले, जैसे यह है 7 फरवरी, तो अब यहां से काउंट नहीं करना है, इसके बाद 7 फरवरी के 4 दिन पहले, ठीक है। तो जैसे 6 1 5 4, ठीक है। इसको नहीं करना है कि पहले अगर कहेगा तो, ठीक है 3। अब ये हो जाएगा 3 दिन के पहले, तो आ जाएगा 3, ठीक है। कह रहा है उसके 4 दिन पहले, 7 फरवरी के 4 दिन पहले। यार इसकी मजा नहीं आ रही है मुझे। चलिए देख लेते हैं फाइनली ये क्या होता है। जैसे से पहले कहेगा, जैसे 10 मार्च से 4 दिन पहले, 10 मार्च से, तो 10 मार्च को लगाकर माइनस कर देंगे हम 4, ठीक है, 10 में से 4, तो आ जाएगा 6। दूसरी बात अगर कहे से बाद, ठीक है, से बाद कहेगा जैसे 10 जनवरी से 5 दिन बाद, तो 10 + 5 15 हो जाएगा। यदि वो कहे के पहले, उसके पहले, तो इसमें क्या कहेगा, जैसे 7 फरवरी के 4 दिन पहले, ठीक है। तो इसमें सब 3 माइनस कर लेंगे, 4 बचेगा, ठीक है, उसके पहले। अब देखते हैं के बाद में क्या होगा, 8 दिन के 4 दिन बाद, 8 जनवरी के, मतलब 9 से लिखा जाएगा, तो 8 + 4 + 1, 8 जनवरी के बाद कह रहा है वो, ठीक है। तो बस इसमें इतना है। थोड़े से और एग्जांपल देख लेते हैं अभी। चलिए अब हम इसको एक बार समराइज कर लेते हैं। जैसे टॉपिक है कैलेंडर, इसमें क्या होता है मंथ के कोड। मंथ के कोड में क्या है, जैसे 12 मंथ होते हैं, तो 12 ही हमने अपनी जो फिंगर है इन पर बना लिया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी। 144 025 036 146, ठीक है। अगर लीप बार है तो शुरू में जनवरी और फरवरी के कोड बदलेंगे, बाकी सब रहेगा, ठीक है। संडे मंडे का हमें कोड देखना है, तो संडे को हम 1 मान लेंगे, उस तरह से चलेंगे, जैसे संडे मंडे ट्यूसडे, इसका 1 कोड 2 3 इस तरह से, ठीक है। अगर दिन निकालना है हमें 1800 ईस्वी के और 1899 ईस्वी के बीच में का, ठीक है, कोई भी, तो जो शेष आएगा उसमें 2 जोड़ना है, ठीक है। और यदि 1900 से 1999 के बीच बात होगी, तो जो शेष फल आएगा वही आंसर। 2000 से और 2099 के बीच की बात होगी, तो एक दिन माइनस कर देंगे, जो शेष आएगा, ठीक है। समान वर्ष निकालना बहुत आसान है। जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं ये वाले, इनको 4 से डिवाइड करो, जो भी आएगा, यदि 0 आएगा तो 28 वर्ष से जोड़ देते हैं, और यदि शेष 1 बचता है उनको डिवाइड करने के बाद, लास्ट वाले 2 डिजिट को 4 से, तो क्या करते हैं, तो जोड़ते हैं सिंपली। अगर एक शेषफल आ गया तो 6 वर्ष जोड़ देते हैं। यदि 2 या 3 बचे शेष, तो क्या करते हैं 11 वर्ष जोड़ देते हैं, जैसे ये है, ठीक है। समान वर्ष में जो फरवरी होती है वो 28 दिन की होती है, मार्च होता है 31 का, नवंबर 30 का, ठीक है। ये सारे सेम होते हैं, 28 दिन तक तो सेम रहेंगे। फिर उसके बाद ये 2 महीने जो है, जो मार्च और नवंबर के, ये दोनों 30 तक सेम रहेंगे, फिर जो मार्च है वो आगे चला जाएगा। यदि वर्ष सामान्य है, ठीक है, सामान्य में क्या होता है, जैसे 2025 सामान्य वर्ष है, तो इसमें जो दिन 1 जनवरी को होगा वही दिन 31 दिसंबर को होगा। और यदि जैसे 2024, तो उसमें क्या था, 1 जनवरी को मान लो संडे था, तो 31 दिसंबर को भी सेम डे होगा। सेम डे नहीं होगा, एक दिन बढ़ जाएगा उसमें, ठीक है, प्लस हो जाता है एक दिन। जैसे 2024 में 1 जनवरी को मान लो संडे था, ठीक है,
तो 31 दिसंबर 2024 को हो जाएगा मंडे। ठीक है, इतना। बाकी मुझे लगता नहीं है कुछ बचा है शेष। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसमें से कोई भी, अगर आपको कुछ और भी पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।